हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12th में चैप्टर इंटीग्रेशन चल रहा है। आइए करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है साइन डॉट साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, लेट आई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन जिसका करना है उसे आई ले लिया जाता है। आई इज इक्वल्स टू साइन साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, है ना? साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, सॉरी, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ कॉस एक्स। तो कल हमने आपको बताया था इसके लिए ट्रिक की, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो देखिए कि किसका डिफरेंशिएशन कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। मतलब हमें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। माइनस की चिंता मत करिए। तो कॉस एक्स एज ए टी बैठा है, तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल। क्या करेंगे यहाँ पे आप? लेट कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी मान लीजिए, ठीक है ना? कॉस एक्स को आपने टी सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। सो साइन एक्स डी एक्स हमें बनाना है, इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? माइनस डी टी। तो ये देखिए, ये साइन एक्स और ये डी एक्स, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास में? सबसे पहले यहाँ पे आ गया साइन टी, कॉस एक्स की जगह टी आ गया है, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी। तो अब i इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी टी टी। चलिए, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? माइनस कॉस टी, है ना? साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है, और ये एक आ गया माइनस कॉस टी और प्लस का सी। सो आई इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस हो गया, प्लस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी यहाँ पे क्वेश्चन में? देखिए, टी की वैल्यू थी कॉस टी, है ना? तो आंसर कितना आ गया? आई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि टी की वैल्यू कॉस एक्स थी, प्लस सी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। चलिए देखिए, ये है आंसर, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। डन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5th। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है ना? तो करना क्या पड़ेगा देखिए आपको यहाँ पे देखिए साफ साफ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी होता है, साइन ए एक्स प्लस बी का। तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप चाहें तो पहले ए एक्स प्लस बी को टी लेकर के क्वेश्चन को एक नए वेरिएबल में चेंज कर लें, या आप डायरेक्टली साइन ए एक्स प्लस बी को भी टी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं बेसिक अप्रोच से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, मैंने बताया था आपको, जब भी एक्स का लीनियर फंक्शन आपको दिख जाए क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर लीजिए एक नए वेरिएबल में। तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, मैं जेड मान लेता हूँ, ओके? मतलब मैं क्वेश्चन को नए वेरिएबल जेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे डी एक्स को एलिमिनेट करना है, तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स का 1 हो जाएगा, इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? डी एक्स की वैल्यू आएगी डी जेड बाई ए। तो आप क्वेश्चन ले आइए नए वेरिएबल में। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को क्या लिया है? जेड लिया है। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की जगह जेड हो जाएगा, और डी एक्स की जगह डी जेड बाई ए। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू 1/a, बाहर आ गया, साइन जेड इंटू कॉस जेड, और यहाँ पे डी जेड। अब देखिए, साइन जेड का डिफरेंशिएशन कॉस जेड होता है, मतलब कि ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तो साइन जेड को आप एक नया वेरिएबल टी मान लीजिए। लेट साइन जेड इक्वल्स टू टी, लेट साइन ऑफ जेड इक्वल्स टू टी, ठीक है? साइन ऑफ जेड इक्वल्स टू आपने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? डी जेड है, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड आप डिफरेंशिएट कर दीजिए।
तो डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड इक्वल्स टू डी टी बाई कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। क्लियर, डी टी बाई डी जेड। अब यहाँ पे साइन जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस जेड इक्वल्स टू डी टी बाई डी जेड। तो कॉस ऑफ जेड और साथ में डी जेड इक्वल्स टू कितना बन गया, डी टी बन गया। तो आइए क्वेश्चन में आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कॉस जेड डी जेड की जगह डी टी आ जाएगा और यहाँ साइन जेड की जगह टी आ जाएगा। तो साइन जेड को टी लिया है, कॉस जेड डी जेड की जगह डी टी आ जाएगा। हाँ, दो बार करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन बच्चों, डी टी। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस का सी। तो आई इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या ली थी हमने, साइन जेड। तो टी की जगह साइन ऑफ जेड होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर जेड होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब जेड की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, क्योंकि दो बार सब्सटीट्यूशन हुआ है यहाँ पे, है ना। तो साइन ए स्क्वायर जेड की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, यहाँ पे ए पहले से एक बाहर था जो मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे वन बाई ए पहले से था, तो वो तो आएगा ही। तो ये वन बाई ए, यहाँ पे टू ए, यहाँ पे भी टू ए, यहाँ पे भी टू ए और प्लस का सी। तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, यस। तो ये साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाई टू, ये अपना आंसर, ठीक है। इसमें इन लोगों ने इसको दूसरे तरीके से किया है, टू का मल्टीप्लाई करके, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है। हमने आपको टू का मल्टीप्लाई करके नहीं किया है, हमने आपको साइन स्क्वायर में ले आए हैं, ठीक है बच्चों। यदि आप इसको टू का मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो वो भी एक तरीका है, आइए कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, ये दूसरा मेथड है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू है अपने पास में साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे लिखिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या कर दीजिए, यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर टू का डिवाइड कर दीजिए। सो आई इज इक्वल्स टू वन बाई टू, इंटीग्रेशन में यहाँ पे डी एक्स तो था ही। अब देखिए फॉर्मूला बन गया टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन टू थीटा, तो ये हो गया साइन ऑफ टू टाइम ए एक्स प्लस बी, ये बन गया आपका फॉर्मूला साइन टू थीटा का, ठीक है। अब देखिए अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये अंदर x का फंक्शन है, आप यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप t सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये साइन टू एक्स प्लस साइन टू टाइम्स ए एक्स प्लस बी है, ये x की पावर वन में एक फंक्शन दिया गया है। तो मैंने बताया था कि जो आपको टेंशन दे रहा हो उसे आप t मान लें, है ना। यदि और बेहतर देखना चाहें तो वन बाई टू को बाहर कर दें, साइन के अंदर करिए टू ए एक्स प्लस टू बी और होल का डी एक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये पूरा x का लीनियर फंक्शन है, तो क्या बताया गया था कि x के लीनियर फंक्शन को हटाने के लिए आप इसे t सपोज कर लें। तो लेट टू ए एक्स प्लस टू बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू ए एक्स प्लस टू बी। तो यहाँ से टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन, टू ए कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा वन, टू बी का हो गया जीरो, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई टू ए। ओके, चलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब इंटीग्रेशन में, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ए एक्स प्लस टू बी को हम लोगों ने वन बाई टू पहले से भी था, भूल गए थे, वन बाई टू पहले से लेकर टू एक्स प्लस टू बी को हमने क्या लिया है, t लिया है, और dx की जगह dt बाई टू ए। ओके, dx की जगह कितना आया है, dt बाई टू ए। तो चलिए ये हो गया i इज इक्वल्स टू टू ए बाहर ले लीजिए तो वन अपॉन फोर ए, और इंटीग्रेशन में बच गया साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन डी टी विद रिस्पेक्ट टू, ओके, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। सो वन अपॉन फोर ए माइनस का कॉस ऑफ टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी टू टाइम ए एक्स प्लस बी, ये देखिए, या टू ए एक्स प्लस टू बी, है ना। तो माइनस वन अपॉन फोर ए कॉस ऑफ
2 टाइम्स ए एक्स प्लस 2b की था कि b था? 2ax प्लस बी, हाँ 2 कॉमन ले लिया था, तो 2ax प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। और इसको लिख ली तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाई 4a प्लस का c। तो ये आंसर इस तरीके से देख लीजिए, -1/4 कॉस ऑफ 2a एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर बन गया। हाँ, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने सेकंड मेथड बताया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके डबल एंगल बना लीजिए, या अगर आप चाहें तो इस तरीके से सॉल्व कर लें। ए एक्स प्लस बी को पहले जेड ले लें, फिर उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है उसे टी ले लें। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में? इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स। बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट बच्चों? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे रूट एक्स कॉमन ले लें। अगर रूट एक्स आप कॉमन लेते हैं तो x से रूट एक्स कॉमन लेने पे क्या बचेगा? रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब आपके पास में अगर आप इतने पार्ट को आप t ले लेते हो तो देखो 1/2 रूट एक्स आपका dt बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको इसको t ले लेना चाहिए। ओके, देखिए किस तरीके से आप t लेंगे तो ये dt बन जाएगा। तो यदि आप लेंगे लेट t इक्वल्स टू √x माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? dx है, तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। सो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तक बच्चों को याद हो जाता है, क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है ना? अच्छा, आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है dx बाई रूट एक्स, क्योंकि ये dx बैठा है और ये रूट एक्स बैठा है ना? तो dx बाई रूट एक्स या dx की वैल्यू निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। तो यदि यहाँ से आप dx बाई रूट एक्स बना लें, तो dx अपॉन रूट एक्स यदि आप बना लें तो कितना हो जाएगा? 2dt। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। सो i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? देखिए dx अपॉन रूट एक्स की जगह 2dt हो गया, राइट? और रूट एक्स माइनस 1 को आपने क्या लिया है? t लिया है। सो i इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/t और dt। क्लियर? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा? log t। तो 2 log ऑफ t प्लस का c, t की वैल्यू पुट कर दें। t की वैल्यू कितनी थी? √x माइनस 1। सो i इज इक्वल्स टू 2 log ऑफ रूट एक्स माइनस का 1 प्लस c। तो ये आंसर हो गया हमारा। देखिए 2 log ऑफ √x माइनस 1, लॉग मॉड √x माइनस 1 प्लस c। लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे इसको मॉड के अंदर कर लें। ठीक है, हाँ, जिससे कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले। डन।